बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुशामदीद। IBA BPS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का ये 25 जून 2K25 का पेपर है, जो कि लेट से मिला मुझे, तो इसीलिए मैं इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। और मैथ का पोर्शन है, इसको मैं आज कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। और ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँगा, सिंपल तरीके के साथ उनको सॉल्व करूँगा। और दूसरा जो वीडियो होगा वो 51 से लेकर 60 तक, यानी मैथ्स का जो है कंप्लीट जो है पोर्शन जो है उसको मैं सॉल्व करूंगा आज। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ, जैसे कि सबको वीडियो देखते ही समझ में आ जाए। तो ये है 25 जून 2K25 का पेपर, बेसिक अर्थमेटिक 41 से लेकर 50 तक। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है इस तरह की जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है क्वेश्चन 41, सिलेक्ट द होल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और लगातार ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो ये सारे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। माइनस का जो सिंबल इसमें आया है ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये रिलेटेड है, इसका वास्ता है इंटीजर के साथ। 3.2 पॉइंट में जो भी आंसर आ जाए वो होता है रेशनल नंबर, ये याद रखें। या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, P/Q फॉर्म में हो, यानी अपॉन की फॉर्म में हो, तो वो भी होता है रेशनल नंबर। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इरेशनल होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में वो रेशनल ही होते हैं, डेसिमल फॉर्म में वो रेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इसमें जो होता है रेशनल में, ये आपको पता है। 41, तो यहां पे क्या है, D 0, तो 0 का वास्ता जो है होल नंबर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है D। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये 42 है। If A and B are integers and B is not equal to 0, then A/B represents a। ठीक है, तो किसको वो जाहिर करता है? अब ये देखें, सबसे पहले इसमें ऑप्शन है होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो आप देखें होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या होता है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन होते हैं पॉजिटिव, चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 उसमें नहीं होता, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो और इरेशनल नंबर वो होता है जो P/Q के फॉर्म में जो है वो न लिखा जाए। तो ठीक है, P/Q फॉर्म में, या यहाँ पे जो है, यहाँ पे A समझे कि P है, ये B जो है Q है, तो यहाँ पे P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके तो वो इरेशनल होता है। और जो लिखा जा सके P/Q फॉर्म में वो होता है रेशनल नंबर। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रेशनल नंबर। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है, क्योंकि A/B यहां पे जो है समझे कि P/Q है, और इसका जो वास्ता है जो B इज नॉट इक्वल टू, B जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो होता है रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है द स्क्वायर ऑफ -6। तो एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट। मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो स्क्वायर का मकसद है कि -6 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मकसद होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो जो भी फिर उसका आंसर निकले तो वो उसका स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पे हमें जो गिवन है -6 है, तो यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 हो जाएगा 36, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे जो है सिंबल्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पे प्लस 36 लिखें या यहाँ पे सिर्फ 36 लिखें, तो ये सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे समझे कि पॉजिटिव की जो है सिंबल अवेलेबल है, मौजूद है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है 36D। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है, यानी -6 का जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 36 पॉजिटिव, यानी प्लस में निकलेगा, प्लस 36 या 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। ये प्रॉब्लम इस टाइप के लाजमी आ रहे हैं, हर पेपर में ये आ रहा है, इसको लाजमी देखें। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ABC सच दैट A + B + C इज इक्वल टू A + B + C इज। अभी सबसे पहले तो इसको देखें, ये है तो सेम चीज, लेकिन फर्क क्या है इसमें
इसमें यह फर्क है कि पहले जो दो रियल नंबर हैं उनको ये ब्रैकेट में बंद कर रहा है और फिर जो है बराबर कर रहा है, जो दूसरी तरफ बाद वाले जो दो रियल नंबर हैं उसको ब्रैकेट में बंद कर रहा है। तो ये चीज इसके बराबर है। अब ए बी सी की जगह आप कोई भी जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये चीज जो है इस चीज के बराबर होगी, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया भी है, अभी फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आगे पीछे जो हो, यानी a जो a प्लस बी यहाँ पे, तो ये b जो पहले आ जाए और a बाद में आ जाए, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सब उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये होता है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 के साथ कोई भी जो है नंबर उसको ऐड करते हैं तो उसका आंसर वो सेम ही नंबर आएगा। और उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है ये भी मैंने आपको पहले समझाया है। अभी जैसे कोई डिजिट है हमारे पास a, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस a होगा। ठीक है, अगर माइनस a है तो उसका एडिटिव इनवर्स a होगा प्लस a, यानी जो सिंबल उसके आगे लगी हुई है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसका अपोजिट रखेंगे। जैसे 5 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -5 है। अब -5 है तो इसकी एडिटिव इनवर्स 5 है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 44 का करेक्ट आंसर सी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये दो दूसरे प्रॉपर्टीज को समझें, हो सकता है इन पे नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है, बिल्कुल सिंपल, इसको थोड़ा समझें, सिंपल है बिल्कुल। डी मॉर्गन्स लॉज आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग मैथमेटिकल फील्ड। तो डी मॉर्गन लॉज जो है कहां पे इस्तेमाल होते हैं? अब देखें, कैलकुलस जो होता है वो रिलेटेड होता है डिफरेंशियल, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ। अब जियोमेट्री क्या है? वो शेप और साइज के, किसी भी फिगर वगैरह के शेप और साइज के साथ रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स है। तो ये सेट जो है डी मॉर्गन लॉ जो है वो सेट थ्योरी में आते हैं, क्योंकि दो डी मॉर्गन लॉज हैं। वन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो हैं दोनों लॉज डी मॉर्गन लॉज हैं, और ये इसका जो रिलेशन है वो है सेट थ्योरी के साथ। 44 का करेक्ट आंसर बी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर। तो पहले सबसे पहले तो इसको देखें कि 12 के जो है 12 के फैक्टर्स कौन से निकलते हैं। पहले इसके जो है हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का यहाँ पे टेबल लगाएंगे 6 टाइम्स, और फिर 2 का 3 टाइम्स, और फिर 3 का 1 टाइम। तो फैक्टर निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी निकलेंगे, यानी 2 6, और उसके बाद जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी निकलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है 12 का फैक्टर खुद 12 भी होता है, और इसका जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर्स ये भी निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर का मतलब है कि 12 के जो भी फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स हों। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे सिर्फ अपना ही टेबल लगे, किसी और का नंबर का न लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे 4 आ गया तो 4 पे जो है 4 का भी टेबल लगेगा, 2 का भी लगेगा। हाँ, उसके बाद है 6 भी जो है फैक्टर है 12 का, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी वजह से हमें प्राइम फैक्टर का मकसद है जो प्राइम नंबर हो, जिन पे अपना ही टेबल लगे, किसी और का ना लगे। तो वो है 2 और 3। 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 इज। तो यहाँ पे 0.49 की हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो कैसे करें? स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बाय जो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो होता है वो है डिवीजन मेथड में। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड में, इसको सिंपल लिखें आप 0.49 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह यहाँ पे 1 देंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, उसके बाद जितने डिजिट होंगे वो 0 0 यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा 49/100 होल अंडर रूट। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब इसको देखें 49
पे अलग है और 100 पे अलग है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा 49 को लिख सकते हैं हम, और 100 को हम लिखते हैं 10/10 अंडर रूट में यहाँ पे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी 7/10 आंसर आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7। ठीक है, ये हो गया एक फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके के साथ। इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, फिर ये इसको जो है सॉल्व करेंगे। 47 का करेक्ट आंसर डी है, 0.7। एक और भी तरीका है सिंपल, आप डिवीजन मेथड बिल्कुल सिंपल है, उसको भी आप समझें थोड़ा। यहाँ पे 0.49 है, तो यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद ये जोड़ा हो गया और ये एक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम यहाँ पे कैप लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे, अब 0 है तो 0 + 0, यहाँ पे जो भी हो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर उसका आना चाहिए 0। अब 0 लिखा है हमने तो यहाँ पे 0 रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 0। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 49 को हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे 7 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होगा। तो यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा ये खत्म हो गया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 7 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.7। ये डिवीजन मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये इनको थोड़ा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको सिंपल तरीके के साथ समझाऊंगा। तो 47 का करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको देखें 3/4 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सिंपल 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब, अलग अलग लिख सकते हैं। तो इनका आंसर हमें फाइंड करना है। अब क्यूब यानी मैंने आपको पहले बताया कि पावर, जिस भी डिजिट पे पावर जितना भी हो, उस डिजिट को उस दफा यानी उतनी दफा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 के ऊपर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 दफा। और 4 को भी ऐसे ही करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3/3 9 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 27, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होगा। तो इसका आंसर है 48 का वो है 27/64, सिंपल। तो इसका कौन सा है, ऑप्शन ए, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 और 2/5। अब देखें ये जो क्वेश्चन है वो पेपर साफ नहीं है, तो इसी वजह से वो शायद 3/5 है या 2/5 है। बहरहाल जो भी उसकी वैल्यू है कोई मसला नहीं है, आपको समझनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज। इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए ये काफी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है वो कोई भी आपको डिजिट हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, तो उसका जो है रेसिप्रोकल हमें निकालना है। अब जैसे एडिटिव इनवर्स एक अलग चीज है, वो उसका क्या है, वो प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस हो तो प्लस होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि अब यहाँ पे जैसे मिसाल एग्जांपल, अगर यहाँ पे 3/5 है तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव हम इनवर्स निकालेंगे वो निकालेंगे 5/3। अगर ये न्यूमरेटर यहाँ पे है तो दूसरी तरफ इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी उसमें वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर हो जाएगा। और अब जैसे 2/5 है तो इसकी जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे वो 5/2 निकालेंगे, सिंपल। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को चेक करने का एक और भी तरीका है कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसका आंसर चेक कैसे होता है, उसको अभी जैसे कि 3/5 है तो इसको मल्टीप्लाई करो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, यानी इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 की क्या होगी, 5/3 होगी। और इनका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने जिस भी डिजिट का या फ्रैक्शन का निकाला है वो करेक्ट है। अगर 1 नहीं आ रहा है आंसर तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत है। तो जहां ऐसे इसको अब टेबल लगाएं, यहाँ पे एक दफा, 3 का एक दफा, यहाँ पे भी एक दफा, यहाँ पे भी एक दफा, तो ये आंसर आ गया सिंपली 1/1 = 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का चेक करने का तरीका है और निकालने का तरीका है। अब जैसे 2/5 है, इसको मल्टीप्लाई करें इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ यानी 5/2 के साथ, तो देखें आंसर 1 आ रहा है तो ठीक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अगर आंसर 1 नहीं आ रहा है तो वो गलत है। तो यहाँ पे 2 एक दफ़ा टेबल, एक दफ़ा, यहाँ पे भी एक दफ़ा, यहाँ पे भी एक दफ़ा, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन जो है साफ नहीं दिख रहा है, तो इसी वजह से आप समझे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज़। 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/3 होगा। 2/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/2 होगा। ऐसे कोई भी डिजिट हो, जैसे a/b, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी वो b/a होगी। ठीक है, c/d, इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी वो d/c, यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डिजिट हो, उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। अच्छा, उसके बाद रेशो और प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम ये आता ही रहता है। ये फिर से आ गया, 50 नंबर क्वेश्चन है। इन द प्रोपोर्शन 6:x, प्रोपोर्शन 9:12, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे होगा? इसको बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 6 × 12 इज इक्वल टू 9 × x। ठीक है, तो ये कितना होगा? 72 इज इक्वल टू 9x होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 72 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 9। ठीक है, अब टेबल पर 9 का यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 8 दफ़ा, ये 72 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। यानी हमारा जो 50 का करेक्ट आंसर है वो है C8। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अपने आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करें, ये फिर हो जाएगा 6:x की जगह पुट करें 8, जो वैल्यू हमने निकाला है, और प्रोपोर्शन 9:12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में करें। आंसर अगर सेम आ गया तो जो आपका आंसर है वो सही है, अगर सेम नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 6 × 12 इज इक्वल टू 8 × 9, ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 8 × 9, ये भी हो जाएगा 72। तो ये बिल्कुल बराबर आ गए। तो आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल आपका करेक्ट और ऑथेंटिक है। तो 50 का करेक्ट आंसर C8 है। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। ये है दोस्तों पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में जो है अपलोड करूंगा, उसको भी आप देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।